हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड पीआई यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, प्रीवियस वीडियो हमने क्या सीखा था? सीएफ यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहाँ पे क्या है कि पीआई के कुछ केसेस है, वो आपको अच्छे से माइंड में सेव करने हैं। और आपको वो केसेस अच्छे से समझ में आ गए तो आपको एक्सरसाइज बहुत ज्यादा आसान लगेगी। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो आपने जो पार्ट 1 था उसमें आपने क्या सीखा था कि जब Q 0 है, अगर जो D है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी जो RSH है वो क्या है? 0। तो हम सिर्फ क्या फाइंड करते थे? CF। और जैसे हमें CF मिल जाता था तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता था? Y इक्वल टू CF। बट पार्ट सेकंड में क्या है? अगर Q 0 नहीं है, अगर Q 0 नहीं है तो इस कंडीशन में हम CF भी फाइंड करेंगे और PI भी फाइंड करेंगे। जब हमें CF एंड PI बोथ मिल जाएंगे तब हमें क्या मिलेगा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसी में हम देखते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में क्या है? इफ Q is not equal to 0 then find both CF and PI। अगर RSH 0 नहीं है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो इस कंडीशन में हम CF एंड PI बोथ फाइंड करेंगे। तो इसमें कुछ केसेस हैं, तो केस फर्स्ट देखते हैं इसका। केस फर्स्ट, इफ जो आपका क्यूब है वो क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या तो प्लस का हो सकता है या माइनस का। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यानी जो ई की पावर वाला टर्म है, या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। देन इस कंडीशन में जो पीआई फाइंड करते हैं वो देखो कैसे फाइंड करते हैं। सपोज ये क्या है? 1/FD ई की पावर प्लस माइनस अल्फा। देन एफडी क्या है? यहाँ पे एफडी जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसका जो डी वाला पार्ट है उसको उठा के यहां पे रख देंगे, वो आपका क्या है? एफडी। अब इस केस में पीआई कैसे फाइंड करते हैं? तो इस केस में जो डी है उसको रिप्लेस करते हैं। किसको रिप्लेस करते हैं? डी को। किससे? जो एक्स का कोफिशियंट है। यहाँ एक्स का कोफिशियंट क्या है? अल्फा। या तो प्लस अल्फा होगा या माइनस अल्फा होगा, तो उसको हम किसकी जगह पे रख देंगे? डी की जगह पे। बट कंडीशन है प्रोवाइडेड। कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड कि रखने के बाद, यानी आपने डी की जगह पे अल्फा रखा और अल्फा रखने के बाद 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ जाएगा तो हम इसका जो नेक्स्ट केस है उसमें पढ़ेंगे कि 0 आता है तो क्या करते हैं। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं कि रखने के बाद 0 नहीं मिलता है तो क्या करेंगे। तो देखो, रख देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा? 1/f अल्फा ई की पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स। ये आपका क्या है? पीआई निकल आएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? पीआई। रखने के तुरंत बाद आपको क्या मिल जाएगा? पीआई। एक एग्जांपल लेते हैं, बस थोड़ा एग्जांपल सही समझना। आपने एग्जांपल समझ लिए तो आपकी एक्सरसाइज तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। d² + 1, ठीक है। और सपोज कर लो कि e की पावर 3x है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था e वाले टर्म में, अगर हमारा केस कौन सा e वाला है तो d को रिप्लेस करते हैं किससे? जो x का कोफिशियंट है। तो रिप्लेस, d को रिप्लेस कर देंगे। x का कोफिशियंट क्या है? 3 रखो, 3 रखो। तो 1/, यहां 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1 e की पावर 3x। फाइनली 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 प्लस 1 e की पावर 3x। तो फाइनली 1/10 e की पावर 3x। ये आपका क्या निकल आया? पीआई। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी पे बेस्ड। ठीक है, तो यहां ले लेते हैं, स्पेस है।
एग्जाम्पल 2, मैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना उसका जो पीआई वाला पार्ट है उसके लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं। ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ पीआई निकालना सिखा रहा हूं आपको, जो उसका सेकंड पार्ट होगा क्वेश्चन का, ठीक है। और आपने ये समझ लिया ना तो पीआई बड़े प्यार से निकल आएगा। चलो यहां ले लेते हैं एक्स, 2x ले लो, ठीक है। रिप्लेस करो, डी की जगह पे क्या रखेंगे 2, जहां जहां डी है वहां वहां 2 रख दो, रखो 2 रखो, यहाँ 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ 2 रखो, 2 2 जा 4 प्लस 1 e की पावर 2x, तो कितना आ जाएगा 1/9 e की पावर 2x। ये आपका क्या निकल आया पीआई। तो बहुत आसान है ना, सिर्फ क्या करना है डी को रिप्लेस करना है जो एक्स का कोफिशिएंट है उससे, और रखने के बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा वही आपका क्या है रिक्वायर्ड पीआई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका केस सेकंड पढ़ते हैं। केस सेकंड फर्स्ट कर चुके हैं, केस सेकंड उसी का पार्ट है ये भी। अब जो आपका क्यूब है वही e की पावर प्लस माइनस अल्फा, या तो प्लस हो या माइनस हो, देन पीआई निकालना है आपको। पीआई 1/fd e की पावर, चलो प्लस अल्फा से कर कुछ भी ले लो, माइनस अल्फा प्लस अल्फा बात एक ही है, ओके। सपोज आपने डी को रिप्लेस किया अल्फा से, क्योंकि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो अल्फा ही तो है। और सपोज आपने जैसे ही अल्फा रखा और आपको रखने के बाद क्या मिल गया एफ अल्फा 0, आपने अल्फा डी को अल्फा रिप्लेस किया और रिप्लेस करने के बाद क्या मिल गया 0। अगर 0 मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, इसका रूल होता है ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई, नोमिनेटर में एक्स से मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर का कर देते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू डी। ये आपका क्या निकल आता है पीआई। ये बहुत इजी मेथड मैंने आपको बताया है। नई नई राइटर्स की आप बुक पढ़ोगे तो उनमें नए नए तरीके से पीआई निकालते हैं, तो बुकों में क्या बहुत लेंथी तरीके से दिया होता है, ये बहुत आसान है, स्टैंडर्ड बुक में दे रखा है, बहुत अच्छा सा मेथड है। तो इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है और आंसर भी एक्यूरेट आता है, ठीक है। तो आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करें तो जो मैं केसेस बता रहा हूं इनको अप्लाई करें और सिर्फ आप आंसर देखें। वो क्या कर रहा है वो आपको देखने को नीड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप आंसर मैच करें। बुक में आंसर गलत भी होते हैं तो वो तो आप खुद भी जज कर सकते हो। और आपने 5 क्वेश्चन निकाले, 3 सही आ रहे हैं, 4 सही आ रहे हैं, 1 गलत आया, इसका मतलब क्या है कि उसमें आंसर गलत है। एक बार और चेक कर लो, नहीं तो अदरवाइज उसका क्या है आंसर गलत ही है, ओके। अब क्या है कि आपने आगे रख के देखा यहाँ पे, अब आपने यहां रखा था 0 मिल गया था, अगर आप इसमें दोबारा से रखो, आपने डी रिप्लेस किया किससे अल्फा से, और सपोज आपको एफ डैश अल्फा भी क्या मिल गया 0, मतलब इसमें भी रखा तब भी क्या मिल गया 0। तो सेम प्रोसेस, ऊपर अगेन एक्स से मल्टीप्लाई, एक तो एक्स पहले से ही है, एक और से हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और नीचे डिफरेंशिएशन। एक बार हो चुका, एक बार और करेंगे तो डबल हो जाएगा, डबल डैश एफ डबल डैश, ये सेम। अब मान लो फिर रखते, फिर 0 आ जाता, तो फिर दोबारा से ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाता एक्स क्यूब, और नीचे डिफरेंशिएशन। तो यही करते चले जाते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई नीचे डिफरेंशिएशन, एक्स से मल्टीप्लाई नीचे डिफरेंशिएशन। कब तक, जब तक कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 आना बंद ना हो जाए। तो लिख देते हैं continue this process till f alpha is not equal to 0। कब तक अप्लाई करते हैं, जब तक एफ अल्फा 0 आना बंद ना हो जाए। इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, यहां लेते हैं साइड से, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल मेन है वो समझना। ये वर्किंग रूल तो मैं इसलिए लिखा दिया, बाई चांस भूल जाओ तो आप देख लो, ओके। पीआई सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं उससे। ले लो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 ले लो, ठीक है। और यहां ले रहा हूं मैं e की पावर 2x। ऐसा नहीं मैं हर बार 2x ले रहा हूं, कुछ भी ले सकते हैं आप, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन खुद बना रहा हूं
इसलिए, ठीक है, सब में अप्लाई हुआ केस। ओके, डी को रिप्लेस करो, क्या है एक्स का कोफिशिएंट 2 है, 2 से रिप्लेस करो, 2 रखो यहाँ, 2 रखोगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, या 2 रखोगे डी स्क्वायर, डी की जगह 2 रखोगे, जो यहाँ डी पे जो डी है इसके स्थान पे 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 जा 4, है ना। एक काम करो, यहां से 2 हटा लो तभी 0 मिलेगा, 2 हटा लो, अब देखो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है ना, सॉरी एक काम करो, पहले रख के देख लिया करो क्योंकि फिर आपको रफ करना पड़ेगा। रखो, जैसे यहाँ पे डी को 2 रखोगे 4 और यहाँ 2 रखो, 2 2 जा 4, डी को 2 रखेंगे तो आपने क्या देखा, रिप्लेस करने के बाद F2 मतलब अल्फा यहाँ कितना है 2 है ना, अल्फा है यहाँ अल्फा यहाँ कितना है 2, तो कितना आ रहा है 0। तो इसमें क्या करेंगे, अगर 0 आता है तो क्या करते हैं, ऊपर x से मल्टीप्लाई, नीचे डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करो, डी स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2d माइनस डी का 1, 2 इंटू 1 e की पावर 2x, कितना मिला x अपॉन 2d माइनस 2 e की पावर 2x। डिफरेंशिएशन तो पता होगा ना, जैसे कि आप जानते थे x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो पावर आगे आती थी, पावर में कम n माइनस 1, जैसे कि x क्यू का करना है आपको डिफरेंशिएशन, तो क्या 3 आगे जाएगा, 3 में कम क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। और आप x का पता है, x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 1, तो इसलिए d का क्या हो जाएगा 1। फिर रिप्लेस कर दो, d को क्या रखना है यहाँ पे 2, कितना आएगा, d को 2 रखोगे तो 4 माइनस 2 e की पावर 2x। आई रिपीट, x का कोफिशिएंट कितना है, जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है 2, यहाँ 2 रखो, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 कितना आएगा 2, ये आपका क्या आएगा रिक्वायर्ड पीआई। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जांपल 2, उसी में एग्जांपल 2 क्या है, पीआई फाइंड करना है आपको 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 e की पावर x। देखो d को रिप्लेस करेंगे किससे, 1 से, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेंगे, 1 रखो, यहाँ 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1, वापस चेक कर लो, 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2 प्लस 1, देखो 1 और 1 2, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, यानी 0 आ रहा है, तो यहाँ लिख दो, आपने जैसे डी 1 रखा तो F1 कितना आ गया 0। क्या बताया था, अगर 0 आ जाता है तो ऊपर x से मल्टीप्लाई, यानी नोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू d करो, डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2d माइनस डी का 1 कितना आएगा 2 और 1 का क्या हो जाएगा 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, 1 हो 2 हो a हो v हो एक्सेट्रा, डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0 e की पावर x, कितना आएगा x अपॉन 2d माइनस 2, फिर रखो, फिर क्या 1 रखेंगे अगेन यहाँ पे, तो 2 1 जा 2 और 2 माइनस 2 फिर 0 आ गया, तो मैंने बताया था 0 आ रहा है तो बस आप कुछ नहीं करना है, रखने के बाद चेक करो कि 0 आ रहा है नहीं, अगर 0 आ रहा है तो ऊपर x से मल्टीप्लाई, नीचे डिफरेंशिएशन करो, ऊपर एक x तो पहले से एक और x से करेंगे मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, नीचे डिफरेंशिएशन 2 इंटू 1, डी का डिफरेंशिएशन 1 बिकॉज x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो डी का क्या हो जाएगा 1 और 2 का क्या हो जाएगा 0 बिकॉज किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ गया 2, ये हमारा क्या आ गया रिक्वायर्ड पीआई। ये हमारा केस फर्स्ट खत्म होता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं उनमें देख लेंगे कि ई की पावर वाले क्वेश्चंस का पीआई कैसे फाइंड करते हैं। अब हमारा क्या आएगा केस थर्ड। चलो केस थर्ड के लिए स्पेस है यही सॉल्व करते हैं। केस थर्ड, केस फर्स्ट खत्म हो गया, केस सेकंड खत्म हो गया, अब क्या पढ़ेंगे हम केस थर्ड। इफ केस थर्ड क्या है,
कि जो आपका क्यूब है वो साइन है कॉस की टर्म्स में है, यानी साइन अल्फा एक्स दे रखा होगा या कॉस अल्फा एक्स, देन या तो साइन होगा या कॉस होगा। तो इस कंडीशन में जो पीआई निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे समझते हैं। 1/FD साइन अल्फा एक्स, मैं फर्स्ट से कर रहा हूं, हम सेकंड यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं रिप्लेस, इसमें डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं, नॉट डी, डी को रिप्लेस नहीं करते, किसको रिप्लेस करते हैं डी स्क्वायर को। और कैसे करते हैं वो देखो, जो एक्स का कोफिशियंट है उसका तो करो स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ठीक है, और फिर लगा दो माइनस का साइन विद नेगेटिव साइन। तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं, जो एक्स का कोफिशियंट है पहले उसका स्क्वायर करो और फिर उसके आगे क्या लगा दो माइनस का साइन, और डी स्क्वायर की जगह पे क्या कर देते हैं रिप्लेस, लिख लो रिप्लेस डी स्क्वायर ओनली, नॉट डी को नहीं, किसको रिप्लेस करते हैं डी स्क्वायर को। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल पीआई फाइंड करना है, क्वेश्चन क्या है आपका 1/डी स्क्वायर प्लस 4 ले लो, साइन कॉस ले लेते हैं, ऐसे साइन लो कॉस 3x। तो बताओ डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, मैंने कहा था ना, जो एक्स का कोफिशियंट है उसका करो स्क्वायर और विद नेगेटिव साइन रख देंगे, रखो कितना आएगा 1/-9 प्लस 4 -9 प्लस 4 कॉस 3x, और सॉल्व के कितना आ जाएगा, सॉल्व करके आ जाएगा -1/5 कॉस 3x। ये आपका क्या निकल आया पीआई। एक एग्जांपल इसमें और लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। एग्जांपल 2, पीआई फाइंड करना है, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 साइन 2x, साइन 2x देखते हैं। यस देखो डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, क्या एक्स का कोफिशिएंट 2x को कितना हो जाएगा 4, यानी -4 से करो रिप्लेस, 1/-4 प्लस डी की जगह नहीं रखें कुछ भी, जैसा है वैसे लिखा रहने डी को, तो साइन 2x, क्योंकि केस क्या कहता है सिर्फ और सिर्फ डी स्क्वायर की जगह पर रिप्लेस करते हैं। इसे सॉल्व करो, 1 में से 4 जाएंगे तो -3, तो ये बचेगा D-3 साइन 2x। अब देखो अभी तो हमारा एम होता है कि डिनोमिनेटर से d को रिमूव करना, अब ये केस आगे अप्लाई तो होगा नहीं, बिकॉज ये केस कब अप्लाई होता है जब नीचे डी स्क्वायर हो, यानी सिर्फ और सिर्फ हम डी स्क्वायर की जगह पे ही रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डी स्क्वायर बनाएंगे, तो उसके लिए प्रोसेस क्या होता है रेशनलाइज कर देते हैं, यानी D+3/D-3 और D+3, मतलब जो ये टर्म है इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, साइन चेंज करके, अब प्लस का है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर माइनस का है तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 2x कितना आया D+3/D² - 9 साइन 2x कितना है, फिर रखो क्या करेंगे डी स्क्वायर की जगह पे रखेंगे -4 जो अभी किया था, D+3 -4 -9 साइन 2x। अब इसके इसमें करो मल्टीप्लाई, d साइन 2x प्लस इसका इसमें दोनों में कहना है ना 3 साइन 2x अपॉन नीचे क्या है -13, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, d जो होता है d लाइक एज डिफरेंशिएशन, d किसका काम करता है लाइक अ
डिफरेंशिएशन, याद रखना। अभी इस क्वेश्चन को खत्म होते ही मैं एक नोट लिखा दूंगा, उससे हो जाएगा, ठीक है। डी होता है डिफरेंशिएशन, डी से हम करता है डिफरेंशिएशन का, और 1/d काम करता है इंटीग्रेशन का। बताएंगे भी, नोट में लिखा देंगे, फिलहाल में समझ लो फिलहाल तो। अब देखो डिफरेंशिएशन करना है, आप जानते हो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2x प्लस 3 sin 2x। एक इंपॉर्टेंट बात हो समझो, -13 था, माइनस लगा देंगे। डिफरेंशिएशन का रूल है, जैसे कि आप जानते हो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का माइनस sin x। डिफरेंशिएशन का रूल है कि कुछ भी कांस्टेंट हो, यहाँ पे 3 है, 5 है, 4 है, कुछ भी हो, वो कांस्टेंट कहां जाता है, आगे, यानी आगे किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। 3 होता तो 3 आगे आ जाता। जैसे फॉर एग्जांपल आपको करना है sin 4x का डिफरेंशिएशन, तो कितना आएगा, 4 cos 4x, तो आपका ये क्या आ गया, पीआई, ये आपका पीआई निकल आया। तो ऐसे ही, हाँ, ये वाला केस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये केस पूछा जाता है, ये वाला केस साइन और कॉस में से इसके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके, मैं एक नोट लिखाने वाला था, अब नोट देखो, इस नोट को याद रखना, जितने बार पीआई निकाला है उन सब पीआई में ये काम आएगा आगे और केसों में, ये नोट है, बहुत काम आएगा। डी, अगर डी है तो लाइक एज डिफरेंशिएशन, मतलब अगर डी है तो आप क्या कर दिया करना, डिफरेंशिएशन। नोट नंबर 2, अगर 1/d है तो लाइक एज इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमारे केस फर्स्ट खत्म हो गया, केस सेकंड खत्म हो गया और केस थर्ड खत्म हो गया। अब क्या करेंगे हम, केस फोर्थ। केस फोर्थ समझो, केस फोर्थ। इफ, केस फोर्थ क्या है, केस थर्ड का ही पार्ट है कि जब रखने के बाद क्या आ जाए, 0, तो क्या करेंगे, जैसे हम ई वाले केस में किया था ना, जैसे ही रखने पे 0 आ जाता था तो हम ऊपर x से मल्टीप्लाई, नीचे डिफरेंशिएशन, सेम प्रोसेस यहां अप्लाई करते हैं। ओके, क्यू मान लो वही है सेम अभी जो बताया था, साइन अल्फा एक्स और कॉस अल्फा एक्स। देन ऐसा बुकों में कहीं नहीं लिखा हुआ है केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस फोर्थ, ये मैं खुद बना रहा हूं जिससे आपको अच्छे से माइंड में सेव हो जाए केसेस। ओके, तो ठीक है, अब देखो पीआई निकालना है आपको, 1/fd है, साइन अल्फा एक्स भी है। आपने क्या किया, डी स्क्वायर को रिप्लेस किया माइनस अल्फा स्क्वायर से, और सपोज मान लो कि रखते ही, आपने जैसे ही रखा, सपोज रखा, और एफ माइनस अल्फा स्क्वायर क्या आ जाता है, 0, तो वही प्रोसेस जो वहां पे किया था, ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई और एफ डैश डी साइन अल्फा एक्स, है ना। अगर रखने के बाद 0 आ जाता है तो क्या करें, ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई, नीचे डिफरेंशिएशन। सपोज अगेन रखा, फिर 0 आ गया तो सेम वही प्रोसेस, फिर अगेन ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई, नीचे डिफरेंशिएशन। जैसे ई वाले केस में करते थे वैसे ही साइन और कॉस वाले केस में करना है, ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई, नीचे डिफरेंशिएशन। तो लिख देते हैं, कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल जो एफ माइनस अल्फा स्क्वायर है वो क्या आना, बंद ना हो जाए 0। तब तक हम अगेन एंड अगेन डिफरेंशिएशन करते चले जाएंगे और एक्स से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं इसे, है ना। इसे एक बार इसकी शॉट ले लो, अच्छा केस है ना। फॉर एग्जांपल पीआई फाइंड करना है, क्वेश्चन है आपका डी स्क्वायर -4, यहां ले लो साइन, चलो 2x, कॉस ले लेते हैं, सारा बार साइन ले लेते हो, कॉस 2x, ठीक है, करो अप्लाई। डी स्क्वायर को आप रखो कितना, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 रखेंगे, तो आप क्या देखते हो कि आपको जो एफ माइनस अल्फा
स्क्वायर है वो क्या मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 16 लेना पड़ेगा, तब मिलेगा 16। अब ठीक है, तो यहाँ -4 रखोगे, -4 का स्क्वायर करोगे कितना है, 16, क्योंकि स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, और 16 - 16 तब आपको 0 मिलेगा। तो 0 मिलेगा, तो मैंने क्या बताया था, ऊपर x से मल्टीप्लाई, नीचे डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2d -16, सॉरी 16 का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया, x/2d cos 2x, x/2 को बाहर ले लो और इसे अलग कर दो, 1/d cos 2x, x/2 आप जानते हो cos का इंडिकेशन क्या होता है, साइन, साइन एक्स, cos x का इंडिकेशन साइन x। अब डिफरेंशिएशन में क्या होता था, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आता था, लेकिन इंटीग्रेशन में कांस्टेंट किस में आता है, डिवाइड में, याद रखना, मैं लिखता हूं नोट में जिससे आपको याद रहे। नोट, आपको d/dx साइन ax का डिफरेंशिएशन करना है, तो आएगा a cos ax, लेकिन अगर आपको साइन ax का इंटीग्रेशन करना है तो साइन का इंटीग्रेशन होता है cos ax बाय a। ठीक है, ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट डिवाइड में आएगा और डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आएगा। इसमें बस आप एक साइन एक्स का डिफरेंस याद कर लेना, एक कॉज एक्स का, और दोनों का इंटीग्रेशन याद कर लेना। आपका बुक है उससे आप याद कर सकते हो। तो फाइनल आंसर कितना आया, x/4 साइन 2x। हमने कितने केस पढ़ लिए, 4 केस पढ़ लिए। अब इन 4 केसेस पे हम क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। यस, हम 4 जो केसेस थे वो देख चुके हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस है, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, और एग्जाम के पर्पज से भी ये सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है। ओके, तो इन क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, आपने CF फाइंड करना बहुत अच्छे से सीख लिया है। ठीक है, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, इसमें PI फाइंड करूंगा। तो मैंने CF के लिए 2 वीडियो डाल रखी है, उनमें आपको बहुत अच्छे से CF आ गया होगा। अब मैं इनका CF डायरेक्ट लिखूंगा, उससे आप डू सेल्फ करना। मैं सिर्फ क्या फाइंड करूंगा, PI क्या है, d² - 3d + 2y = e⁵ 5cx, सॉरी e⁵ 5x सॉल्यूशन। इसका जो आप CF निकालोगे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद एंड फैक्टर करने के बाद, CF इसका आएगा c1 e⁵x + c2 e⁵2x। नाउ चलो में क्या निकालना है, PI। इससे आप डू सेल्फ निकालेंगे। ओके, डू सेल्फ। अब PI निकालें। ठीक है, PI = मैंने कहा था 1/FD, कहा था ना मैंने, यहाँ क्या लिखते हैं 1/FD। तो FD क्या है, ये जो होता है बताया था ना, y को छोड़ के जितना भी टर्म है ये FD होता है। ओके, तो यहाँ लिख दो FD, d² - 3d + 2 e⁵5x। मैंने बताया था ई वाले केस में, जो केस ई वाला होता है उसमें डी को रिप्लेस करते हैं जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो डी को रिप्लेस कर देंगे 5 से, रखो 5 का स्क्वायर -3 × 5 + 2 e⁵5x। सॉल्व करेंगे, 25 - 15 + 2 e⁵5x कितना आ जाएगा, 1/12 e⁵5x। ध्यान रखना कि पहले रफ पे चेक कर लिया करना, साइड में कहीं वैल्यू रखने के बाद कि कहीं 0 तो नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर 0 आ रहा होता तो ऊपर x से मल्टीप्लाई और नीचे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू d। ओके, तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज y = क्या हो जाएगा, CF + PI। यहाँ पे CF उठा के रख देंगे, ये वाला CF,
और जो पीआई निकाला वो रख देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल टू cos x। ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 1y इक्वल टू cos x। जानते हैं आप सिंस d को क्या लिखते हैं, d अपॉन dx। सॉल्यूशन, इसका जो आप CF निकालना, आप निकालना अच्छे से जानते हो। इसका जो CF आएगा वो आएगा C1 cos x प्लस C2 sin x। नाउ हम क्या फाइंड करेंगे, PI। ठीक है, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन FD, मतलब कि ये डी स्क्वायर प्लस 1 और cos x। ठीक है, PI फाइंड करना है। देखो मैंने क्या बताया था, साइन और कॉज वाले केस में डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं जो एक्स का कोफिशिएंट है, या एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, तो पहले 1 का स्क्वायर 1 ही आता है और विद नेगेटिव साइन रखते हैं, बताया था। तो देखो जैसे हम माइनस 1 रखोगे यहाँ पे डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो मैंने क्या कहा था, 0 होगा तो ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई और नीचे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू डी, तो डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2d और 1 का क्या हो जाएगा 0 cos x। तो फाइनल कितना मिला ये, x अपॉन 2d cos x, x बाई 2 बाहर ले लो, 1 अपॉन डी cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन डी लाइक एज इंटीग्रेशन, और cos x का इंटीग्रेशन sin x। ये आपका क्या निकल आया, CF सॉरी PI। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू CF प्लस PI। ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यहाँ CF की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ PI की, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड, डी स्क्वायर प्लस 4y साइन 3x। सॉल्यूशन, इसका जो CF आएगा, डू सेल्फ C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। नाउ अब क्या फाइंड करेंगे, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल FD, इट मीन्स ये डी स्क्वायर प्लस 4 साइन 3x। क्या रिप्लेस करोगे, डी स्क्वायर की जगह पे रखोगे जो x का कोफिशिएंट कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। आई रिपीट, x का कोफिशिएंट कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, रख देंगे फिर नेगेटिव साइन, तो 1 अपॉन कितना आएगा -9 प्लस 4 साइन 3x। तो फाइनली 1 अपॉन -5 साइन 3x। ये आपका क्या निकल आया, PI। तो सॉल्यूशन क्या जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन ये वाला, इसमें कुछ अच्छी कंडीशन बताऊंगा, ठीक, केयरफुली ध्यान से देखना। सॉल्यूशन डालेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद CF डू सेल्फ निकालना अपने आप, मैं थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। मैंने अच्छे से सॉल्व करना सिखाया आपको CF। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पता ही होगा, उस पर शेयर कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। सॉरी, इसका CF ये नहीं आएगा, इसका जो CF आएगा वो आएगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर। तो समझा लूँ कैसे आएगा, प्लस C4 e की पावर माइनस के 2x। देखो 3 रूट तो यहां से मिल जाएंगे, 1 1 1, 3 रिपीट रूट हो गए। तो आप जानते हो C1, तो दूसरा के लिए C2x,
तीसरे के लिए C3x², एक चौथा होता तो C4x³ ठीक है। अब एक यहां से मिलेगा -2, C1 C2 C3 यूज हो गए, C4 e⁻²x। ना अब क्या फाइंड करेंगे, PI 1/FD पूरा ही आएगा ठीक है, D+2 D-1 का स्क्वायर इक्वल, ये यहाँ पे x लिख देंगे। अब देखो केयरफुली, बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें क्या है जो x का, हम इसमें d को रिप्लेस करेंगे, d को रिप्लेस करेंगे, x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, 1 से करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर मैं 1 यहाँ रखूंगा तो मेरा 0 हो जाएगा, यहाँ रखूंगा तो 0 नहीं होगा। तो पहले उसमें रखते हैं जो 0 नहीं हो रहा है, और दूसरी यूं ही रहने देते हैं, यानी 1/D-1 को तो यूं ही रहने देंगे, और इसमें अप्लाई कर लेंगे केस, तो कितना आएगा 1+2 e⁻x। ध्यान रखना, मतलब जो आई रिपीट, जो 0 हो रहा है उसको तो यूं ही रहने देंगे, और जो 0 नहीं हो रहा है उसमें पुट कर देंगे। तो ये आपको याद रखना है कि ये दो टर्म है मल्टीप्लाई में, तो पहले उसको उसमें रखेंगे जो 0 नहीं हो रहा है। तो फाइनली कितना आया 1/3 D-1 का स्क्वायर e⁻x। इसे लिखो, तो ऊपर से दोबारा से आगे से करते हैं ठीक है। ठीक है, देखो अब जैसे यहाँ पे आप 1 रखने को जाओगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो आप जानते हो 0 के लिए ऊपर x से मल्टीप्लाई, और इसका डिफरेंशिएशन, इस पूरे को मान लो x है, पूरा क्या है x, तो x² क्या होता है 2x, तो इसका क्या हो जाएगा 2D-1 ठीक है। अरे इसे पूरा x मान लिया हमने, तो x² क्या होता है 2x नहीं होता, तो ऐसे ही जब इसको हमने x मान लिया, इसका क्या हो जाएगा 2D-1 और e⁻x। एक बार हो गया, अभी दोबारा रखो 1, फिर 1 रहे, फिर 0 हो जाएगा ये। अभी मैं रखो, एक मिनट रखो, x पे सॉल्व कर लो इसे, 6D-1 e⁻x। अब सुनो, यहां हमने 1 रख रहे थे, 0 हो रहा था, तो हमने ऊपर x से मल्टीप्लाई, नीचे डिफरेंशिएशन कर लिया, क्योंकि x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो ऐसे इसका क्या हो जाएगा 2D-1। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने ये मिला। अब इसमें फिर रखो, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, या 1 ही तो, कुछ नहीं है तो 1 ही तो है, यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 - 1 0। तो फिर अगेन ऊपर x से मल्टीप्लाई, एक x पहले से ही है, एक और लाएंगे हम, तो x² हो जाएगा 6, इसका डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0 e⁻x। अब तो d बचा ही नहीं, तो ये तो होता था हमारा काम, डिनोमिनेटर से d को रिमूव करना। ये हमारा क्या आ गया PI, और सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे CF + PI। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश। फर्स्ट नोट, अगर क्वेश्चन में हाइपरबोलिक आ जाता है ना, अगर हाइपरबोलिक नहीं होता, एच नहीं होता, तो नॉर्मली आपको मैंने जो केस लिखाया है साइन और कॉस वाला, वो आप अप्लाई कर देते। अगर हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाता है तो हम हाइपरबोलिक फंक्शन को किसमें चेंज कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। इट मींस ई वाले फंक्शन में चेंज कर लेते हैं, किसको, हाइपरबोलिक फंक्शन को। तो उसके लिए फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला साइन एच थीटा e⁻θ माइनस e⁻θ अपॉन 2, साइन में माइनस आता है, और कॉस एच थीटा e⁻θ माइनस e⁻θ अपॉन 2। साइन में कॉस में प्लस आता है, साइन में माइनस आता है। साइन एच थीटा होता है e⁻θ माइनस e⁻θ अपॉन 2, और कॉस एच थीटा होता है e⁻θ प्लस e⁻θ अपॉन 2। तो ये वाला केस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 देखो क्या है, d² प्लस 4d प्लस 4। PI फाइंड करना बहुत आसान है। अगर आपको जो मैंने केसेस लिखाए हैं अब वो आपके माइंड में अच्छे से सेव है तो बहुत ज्यादा आसान है PI निकालना, ठीक है। मेन CF है, CF निकालना सीख लेना। और बच्चों को वैसे PI निकालना टफ लगता है, क्योंकि बुकों में मेथड ऐसे ऐसे दे रखे हैं, ठीक है। तो आप जो मैंने बताया उसे आप बहुत केयरफुली समझें, फिर अप्लाई करें, बड़े प्यार से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, CF डू सेल्फ। इसका जब सब CF निकालेंगे, CF इसका आएगा
C1 प्लस C2 x e की पावर -2x, दो रिपीट रूट आएंगे इसके, -2 ठीक है। अब पीआई निकालते हैं। नाउ पीआई 1/FD यानी ये d² प्लस 4d प्लस 4, इंपोर्टेंट है, एग्जाम आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, साइन h2x। अब देखो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं केयरफुली, d² प्लस 4d प्लस 4। देखो यहाँ पे थीटा है और हमारा थीटा यहाँ पे क्या है 2x, रख दो, थीटा को रिप्लेस करो 2x से, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x अपॉन 2, जो कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा, तो 1/2 आगे। और देखो यहाँ प्लस हो या माइनस हो, बीच में प्लस हो या माइनस हो, इसको अलग दे देंगे, इसको अलग दे देंगे, मतलब इसमें अलग केस अप्लाई कर देंगे, इसमें अलग केस अप्लाई कर देंगे, प्लस हो या माइनस साइन हो, दोनों का अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो बताओ सेपरेट कर दो, d² प्लस 4d प्लस 4 e की पावर 2x, ये अलग हो जाएगा, -1/d² प्लस 4d प्लस 4 e की पावर -2x, ठीक है। तो ये हमारा 1/2 चल ही रहा है। देखो ये 2 था, यहाँ पे रखो 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 और 4 2 जा 8 यानी 16, ये 0 नहीं हो रहा है, बट यहाँ देखो यहाँ 0 हो जाएगा, -2 रखो, -2 का स्क्वायर तो 4 ही आएगा, 4 and 4 कितना हुआ +8, यहाँ 2 रखोगे तो -8 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ तो वही केस लग जाएगा डिफरेंशिएशन वाला, और यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो कितना आएगा 1/, यहाँ हो जाएगा 4 + 8 + 4, तो ये 0 नहीं हो रहा है, बट दूसरा वाला 0 हो रहा है, तो इसमें वही ऊपर x से मल्टीप्लाई, नीचे डिफरेंशिएशन, d² का डिफरेंशिएशन 2d और 4d का डिफरेंशिएशन 4 और 4 का 0 हो जाएगा, e की पावर -2x, d² का 2d, 4d का 4, d का 1 हो जाएगा ना, और 4 का 0, 1/2, ये कितना हो गया 1/16, e की पावर -2x माइनस यहाँ आ जाएगा x/2d प्लस 4, रखो, d को रिप्लेस करो 2 से, -2 से, d को रिप्लेस करोगे -2 से, तो फिर ये 0 हो जाएगा, तो फिर वही अप्लाई कर देंगे, x से मल्टीप्लाई और नीचे डिफरेंशिएशन, तो 1/16 e की पावर -2x, ऊपर को x से मल्टीप्लाई, x² अपॉन कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन 2 आएगा, d का 1 हो जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा 0, ये आ गया हमारा क्या पीआई। अरे 2 × 1 4 का 0, तो सिर्फ क्या बचेगा 2 ही तो बचेगा, डी रिमूव हो गया, ये आपका होगा पीआई। और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y = CF प्लस पीआई। ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। फर्स्ट फिनिश, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाँ dq प्लस 3d² प्लस 3d प्लस 1 y e की पावर -x। सॉल्यूशन, इसका जो CF आएगा, डू सेल, मैंने बहुत क्वेश्चंस कराए आपको CF फाइंड करने के, इसका जो CF आएगा C1 प्लस C2x प्लस C3x² e की पावर -x, ठीक है, ये हम निकालते हैं। नाउ पीआई, हाइपरबोलिक वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इससे पिछला वाला क्वेश्चन 5 वाला, ठीक है, तो आपको थोड़ी दिक्कत कर जाता है। dq 3d² प्लस 3d प्लस 1 e की पावर -x, d को रिप्लेस करो किससे, -1 से, -1 रखेंगे, चलो पे चेक करते हैं, -1 का क्यूब प्लस 3 × -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 प्लस 1, सॉल्व करेंगे इसे, -1 क्योंकि -1 की पावर 3 है, क्या है ये ऑड है, तो क्या आएगा माइनस, ये रूल होता है, -1 की पावर इवन है
अगर n इवन है तो 1, ऑड है तो -1, यानी सम है तो 1 और विषम है तो -1। जैसे कि -1 का स्क्वायर बनाएगा और -1 का क्यूब -1 आएगा, क्योंकि 2 इवन है और 3 ऑड है। और ये -1 का स्क्वायर 1 तो 3, -3 + 1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है ना। तो अब जीरो होता है आप जानते हो, ऊपर x से मल्टीप्लाई और नीचे डिफरेंशिएशन, डी क्यू का 3d², इसका 6d, ये पावर आगे आएगी ना, 3 2 जा 6d प्लस 3 e की पावर -x। आई रिपीट, डी क्यू का 3d², पावर आगे आएगी 6d हो जाएगा, 3 इंटू डी का 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0, तो इतना बचेगा। फिर रखो 1, जैसे -1 रखोगे फिर ये 0 हो जाएगा, डी को रिप्लेस करोगे -1 से, अगेन 0 हो जाएगा, रख के देख लेना। इस टर्म में डी को -1 रखना, क्या आएगा 0, तो अगेन ऊपर x से मल्टीप्लाई, x चली रहा है, एक x और आएगा, एक तो x चली रहा है, एक और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x², कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करो, 6d प्लस 6 e की पावर -x। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 रखोगे ना, तो सॉरी डिफरेंशिएशन करना है ना, पावर आगे 6d हो जाएगा और 6 इंटू 1, डी का 1 होता है और 3 का 0 हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू डी। फिर -1 रखोगे फिर 0 हो जाएगा ये, तो फिर वही ऊपर x से मल्टीप्लाई, एक और x आएगा तो क्या हो जाएगा x3, करो मल्टीप्लाई -1 से, सॉरी डिफरेंशिएशन कितना आएगा 6 e की पावर -x। 6 क्यों आएगा 6, डी का क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। ये हमारा क्या आ गया पी आई। आई रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब डी को -1 रखा तो ये पूरा टर्म क्या हो रहा था 0, जब 0 हो रहा था तो ऊपर x से मल्टीप्लाई किया और नीचे डिफरेंशिएशन, डी क्यू का डिफरेंशिएशन 3d², इसका 6d और 3 आएगा सिर्फ पॉजिटिव, क्योंकि डी का 1 हो जाएगा और 1 का तो 0 हो ही गया। फिर अगेन हम -1 रख रहे थे इसमें, फिर ये 0 हो रहा था, तो फिर हमने क्या किया x से मल्टीप्लाई, यहाँ एक और x आएगा तो x², फिर इसका डिफरेंशिएशन 6d और 6 इंटू 1, 3 का 0 हो गया। फिर हमने -1 रखा फिर 0 हो रहा था, तो फिर अगेन x से मल्टीप्लाई, x3, एक और x आएगा x3 हो जाएगा ना, नीचे डिफरेंशिएशन 6 इंटू 1 यानी 6 और 6 का 0, ये आपका क्या आ गया पी आई। और सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस पी आई। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका फिनिश। ओके, 8 क्या है, d2y अपॉन dx2 -4y cos स्क्वायर x, इसको ये भी लिख सकते हैं d² -4y cos स्क्वायर x। देखो इसमें क्या है cos स्क्वायर आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं है, लाइक एज sin 2x cos 2x sin 3x cos 3x, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब cos स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर में आए टर्म तो फॉर्मूले होते हैं, तो वो याद रखना। मैं नोट में लिख दे रहा हूं, नोट क्या है, पहला होता था फॉर्मूला आपको याद होगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा होता था 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और दूसरा होता था 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहां से पहले निकालो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू, इसी तरह लेके आओ, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस के साथ प्लस हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा कितना आ गया, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ऐसे यहां से क्या निकाल लेना sin स्क्वायर थीटा, तो सिमिलरली जैसे आप sin स्क्वायर थीटा निकालोगे तो निकल के आ जाएगा 1 माइनस हो जाता है बस यहाँ पे, है ना 2 थीटा। अब सुनो, अगर ये साइन स्क्वायर हुआ करे तो ये वैल्यू पुट कर दिया करना, कॉस स्क्वायर हुआ करे तो ये वैल्यू पुट कर दिया करना। हमारा क्या है कॉस स्क्वायर, तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ये रफ कर रहा हूं मैं ना, देखो CF डू सेल्फ निकाल लेंगे अब इसका CF, इसका जो CF आएगा वो निकल के आएगा C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर -2x, इसका CF।
नाउ पी आई फाइंड करेंगे। पी आई 1/FD, FD क्या है पूरा, d² माइनस 4, ठीक है, कॉज स्क्वायर एक्स, अभी बताया था। कॉज स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे, जो फॉर्म लिखाया था, क्या लिखाया था मैंने, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, वहां थीटा हमारे क्या यहाँ पे एक्स, तो लिख देंगे 1 माइनस 2x, और वहां आता था 2 थीटा, ये हमारा क्या है एक्स, तो एक्स आ गया। कांस्टेंट में बाहर ले लो, 1/2 बाहर, 1/2 बाहर, क्या आएगा 1/d² माइनस 4, ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा, सॉरी 2x, ठीक है। अगर आपको 1 दिखा करे, कभी भी आपको 1 दिखे, तो आप 1 को लिख दिया करना e⁻0 इंटू एक्स। हाँ, ये मैं बता रहा, पहले ही बता दिया, यहाँ प्लस हो या माइनस हो, इसको इसका अलग कर देंगे, इसका अलग कर देंगे, तो d² माइनस 4, इसको अलग दे दो, cos 2x। इस 1 को मैंने लिख दिया 0 इंटू एक्स, क्योंकि e⁻0 की जगह होती है 1, बात तो ये निकल के आएगी ना, तो इसमें अलग केस लगा देंगे, इसमें अलग केस लगा देंगे, लगाते हैं, ये रफ करते हैं। देखो तो कितना आएगा 1/2, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 0, तो यहाँ रख देंगे डी की जगह पे, तो क्या आएगा 0 माइनस 4, और ये तो e⁻0 यानी 1, हटा दें से, तो e 0 हो जाएगा ना 1, तो दिक्कत नहीं, तो सिर्फ हमने इसलिए लिखा था कि हम केस अप्लाई कर सकें, तो हमने 0 रख दिया डी की जगह पे, 1/, यहाँ रखो 2 का स्क्वायर माइनस 4, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 और विद नेगेटिव साइन, ये तो करते थे, d² को रिप्लेस करते थे 2 का स्क्वायर 4 यानी माइनस 4 से d² को, तो कितना आ जाएगा -4 चल ही रहा है, cos 2x, सॉल्व करो इसे 1/2, तो कितना है -1/4, और ये माइनस 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 का -4 यानी -8, और माइनस से चली रहा है प्लस 1/8 cos 2x, ये आपका क्या आ गया पी आई, चाहो तो इसका एल्सियम ले लेना बस, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y = CF + PI, बुक से मैच करना हो तो इसका एल्सियम ले लेना, फिर सॉल्व कर लेना, आपको बुक से मैच हो जाएगा, CF + PI आंसर। चलो 9 कर ही दूं मैं PI, तो मिल जाएंगे, चलो दिक्कत नहीं होगी। क्या है d2y/dx2 4y e⁻x + sin x, इसका जो CF आएगा निकाल लेना, C1 e⁻2x + C2 e⁻−2x, सॉल्यूशन। नाउ PI देखो, PI 1/, इसको लिख सकते हैं ना d² - 4, क्या आएगा e⁻x + sin x, ठीक है, इसको ले लिया FD, इसका अलग, तो कितना आएगा 1/, d² - 4 e⁻x प्लस, इसको अलग दे देंगे ना, d² - 4 sin x, अप्लाई करो, यहाँ का रिप्लेस करेंगे, d को रिप्लेस कर देंगे 1 से कोफिशिएंट, और यहाँ d² को, x कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 विद नेगेटिव साइन, कितना आ गया 1 - 4 e⁻x, ये आ जाएगा प्लस, माइनस में रखेंगे d² -4 sin x, ठीक है, सॉल्व करो, ये आएगा -1/3 e⁻x, और ये माइनस के 5, तो -1/5 sin x, ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया, तो मैंने सॉल्व हो गया, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y = CF + PI। क्वेश्चन नंबर 9 भी फिनिश हुआ आपका, ठीक है। 10 dq dx³ + aq dy/dx = sin ax, सॉल्यूशन, इसे पूरा करते हैं, देखो इसकी ए क्या आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन a m³ + a³ m = 0, ये तो थी ऑक्सिलरी इक्वेशन, d/dx को m ले लिया ना, और y को 1 ले लिया, इसके फैक्टर करने हैं, m कॉमन ले लो, m² प्लस, यहाँ पे a² होगा, क्यूब नहीं होगा,
यहाँ स्क्वायर है, गलत है ना, सही कर लेना, स्क्वायर है, स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली अलग अलग जोड़ लो तो इसका क्या आएगा, m इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ से m स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर। मैंने बताया था माइनस का होकर है तो उसे क्या लिख लेते हैं, आई स्क्वायर। अगर आपको माइनस साइन आ जाए तो उसे आई स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, बिकॉज क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। स्क्वायर रूट लेंगे इसका, ए स्क्वायर आई स्क्वायर यानी प्लस माइनस ए आई, इसको लिख देंगे 0 प्लस माइनस ए आई एम। सी एफ कितना आएगा, सी एफ पहले इसके लिख लो, C1 e की पावर 0 इंटू एक्स, ठीक है, m1 0 है ना, e की पावर 0 इंटू एक्स, ये कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा तो अल्फा कितना है 0 इंटू एक्स, C1 यूज कर लिया है, C2 कॉज बीटा एक्स, बीटा कितना a, तो कॉज ए एक्स प्लस C3 साइन ए एक्स, ये आपका क्या आ गया सी एफ, 0 इंटू एक्स है 1 हो जाएगा ना, ये आपका क्या आ गया सी एफ। अब क्या निकालेंगे पी आई, C1 इक्वल 0 1 होता है, कितना आएगा C1 इक्वल 0 1 हो जाएगा, ये खत्म, C2 कॉज ए एक्स प्लस C3 साइन ए एक्स, ये आपका सी एफ आ गया। नाउ पी आई, फाइंड करना है, ठीक है, तो 1 अपॉन कितना डी क्यूब प्लस ए स्क्वायर डी साइन ए एक्स, ठीक है, इसको ही लिख सकते हैं, डी कॉमन ले लो, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, इंपोर्टेंट है, केयरफुली। अब देखो अगर मैं डी स्क्वायर को रिप्लेस करूं माइनस के ए स्क्वायर से, बिकॉज ए का स्क्वायर ए होता है, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर विद नेगेटिव साइन यहां रखेंगे, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो इससे हम बात नहीं करें, मैंने कहा था जो 0 हो रहा हो उससे बात नहीं करते हैं, इसे छोड़ देंगे, इससे बात कर लो 1 अपॉन डी साइन ए एक्स, ओके। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आप जानते हो 1 अपॉन डी लाइक एस इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन का होता है कॉज ए एक्स, वो भी किसका माइनस का, इंटीग्रेशन का रूल है कुछ भी मल्टीप्लाई में हो उसमें आ जाता है डिवाइड में, याद रखना अच्छे से, पूरा इंटीग्रेशन पढ़ने की नीड नहीं है। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट डिवाइड में आता है, और मैं बता चुका हूं 1 अपॉन डी लाइक एज इंटीग्रेशन और डी लाइक एज डिफरेंशिएशन, तो कितना आ गया -1 अपॉन ए बाहर ले लो और इसमें दोबारा कैसे लग जाएगा, अभी आपने देखा था ये 0 आ रहा था रखने पे, तो 0 आ रहा है तो 0 के लिए आप जानते हो क्या आ रहा है, तो आप जानते थे ऊपर x से मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2d और a का क्या हो जाएगा 0, डी स्क्वायर का हो गया 2d, a स्क्वायर का 0, कितना cos ax, ठीक है, तो फाइनली 1 अपॉन a, x अपॉन कितना हो जाएगा 2d cos ax, ठीक है, तो -1 अपॉन a, 2 भी वाले ले लो x भी वाले ले लो, चलो मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा x अपॉन 2a और 1 अपॉन डी cos ax, ठीक है, माइनस x अपॉन 2a, फिर देखो 1 अपॉन डी लाइक एज इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन साइन ax, cos का होता है साइन इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का a एक इसमें आ जाएगा डिवाइड में, तो फाइनल कितना आ गया -x अपॉन 2a स्क्वायर साइन ax, ये आपका क्या आ गया पी आई। तो सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। अब अपनी बुक में ये हमारे क्वेश्चन में 10 थे स्टूडेंट्स, जो बीसी वाले स्टूडेंट्स हैं वो बीसी वाले स्टूडेंट जो डी के गुप्ता की बुक पढ़ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना,
कौन कौन से करने, जो ई वाले हैं ना, ई वाले और साइन और कॉस वाले। अभी आपको जो पॉलिनोमियल वाले हैं वो सॉल्व नहीं करने। पॉलिनोमियल मीन्स वो क्वेश्चन जिनमें एक्स आ रहा है, जैसे कि 5x प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 समथिंग, कुछ भी है, यानी एक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ये वाला केस बताऊंगा, पॉलिनोमियल के लिए हम क्वेश्चंस कैसे फाइंड करते हैं। ओके, फिलहाल बस आपको क्या करने, जितने क्वेश्चन साइन और कॉज में हैं और हाइपरबोलिक फंक्शन में और ई वाले हैं वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।